जय हिंद। यूं तो चुनाव अमेरिका में हुआ है, लेकिन मालूम है आज अमेरिका की जनता क्या कह रही है? आज अमेरिकी कह रहे हैं, सुन लो मेरे भाई, जो कह गया था मोदी, ट्रंप की सरकार फिर वापस आई। लेकिन क्यों आई ट्रंप की सरकार वापस? जरा सोचिए। इस बाइडेन और कमला हैरिस ने, कहने को तो ये डेमोक्रेट है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, अराजकतावादियों के साथ मिलके विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ये कुछ भी बोलते रहे ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के समय में कोई युद्ध नहीं हुआ। और आज इस बाइडेन ने क्या कर रखा था? यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया में चल रहा है, चीन और ताइवान तैयार खड़े हैं लड़ने को, और दुनिया भर को ये ब्लैकमेल करता बाइडेन। हमको आके दिखा रहे थे कि तुमने कैसे तेल ले लिया रूस से। तो भला हो भारत का, जो आज भारत में मोदी हैं, विदेश मंत्री हमारे, जिन्हें वहीं अमेरिका में ही इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था बाइडेन को। मत भूलिए, ये वही बाइडेन है जिसने भारत के चुनावों से पहले अपने कई प्रमुख लोगों को हमारे विरोधी दलों से बात करने को भेजा। ओवैसी से भी मिले थे, कांग्रेस के नेताओं से भी मिले थे, कश्मीर भी पहुंच गए थे। लेकिन भारत की जनता ने जवाब देकर के बाइडेन, तेरा मुंह उसी समय काला किया था जब तू भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करा रहा था। मत भूलिए, ये वही बाइडेन है जिनने आतंकवादी पन्नू को अपने यहां पाल रखा है। ये वही बाइडेन है जिसके राज में हमारे भारत के लोगों के ऊपर वारंट इशू किए जाते हैं। जवाब मिल गया ना बाइडेन? कहां बैठा है अब तू? कोप भवन में कमला हैरिस के साथ स्यापा कर रहा है वहां बैठ करके अब कोप भवन में। अमेरिका के राष्ट्रवादियों ने ही तुझे जवाब दे दिया जो तू अमेरिका का हाल कर रहा था। और ट्रंप ने क्या घोषणा की है आते ही कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमेरिकी हितों को जरूर, अमेरिका को जरूर बचाएंगे। बिल्कुल, हर कोई अपने देश को बचाता है, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। और इसने तो, बाइडेन ने क्या कहा था, मुझे याद है आज तक, भारतीय चैनल पे जब मुझे बुलाया गया था यूक्रेन वाले में बात करने को, तो मैंने कहा था कि अमेरिका जेलेंस्की को कह रहा है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगी नाटो। और रूसियों से कह रहा है, आए जब तक नाटो, यूक्रेन को काटो काटो। कटवा दिया यूक्रेन को, खत्म करा दिया, न जाने कितने मरवा दिए। तो आज के जो नतीजे हैं, मुझे उम्मीद है कि केवल भारत को लेकर के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही यूक्रेन में युद्ध का अंत होगा, और इसमें ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो बार बार धमकियां आती थी भारत को कि तुम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, वो नहीं होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और ऊपर जाएगी।
ट्रंप एक इतिहास तो बनाया ही है अमेरिका के अंदर, लेकिन उस इतिहास को अमेरिका के बनाने में भारतीयों का वहां एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि अमेरिका में बसने वाले भारतीय समझ चुके थे कि बाइडेन और हैरिस भारतीयों के नहीं हैं, ना वो भारतीयों के हैं ना वो हिंदुओं के हैं। और उसका जवाब उन्होंने खुल करके इनको दिया। हालांकि देखिए, मैं मानता हूं कि हर देश अपने हितों की रक्षा करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अगर ये यूक्रेन और ये रूस वाला युद्ध भी रुक जाता है, और जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि वो जंग नहीं चाहते, तो दुनिया शायद एक ऐसे रास्ते की तरफ मुड़ जाए, उस रास्ते को छोड़ दे जिस रास्ते ने उसे एटम बमों के कगार पे लाके खड़ा कर दिया था, और फिर से एक शांति, विकास और आम लोग आगे बढ़ सकेंगे। मैं जानता हूं आज भारत के कई विरोधी दलों के सीने पे सांप लौट रहा होगा कि हाय हाय, हमारा समर्थक चला गया अमेरिका से। क्यों, कई विरोधी नेता तो हमारे अमेरिका में जाके वोट मांगते हैं ना, भारत को गाली निकाल के। मुझे तो हंसी आ रही है अमेरिका के मीडिया पे, अमेरिका की प्रेस पे, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ट्रंप को हराने की। जैसे हमारे यहां हरियाणा चुनाव को लेके हुआ था ना, बड़े बड़े एग्जिट पोल आ गए थे, रोज ये तमाशे किए जा रहे थे कि ट्रंप नहीं जीतेगा। लेकिन ये जनता को बेवकूफ समझती है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है कि उसका हित क्या है, देश का हित क्या है। साथियों, इसी के साथ एक बार फिर पन्नू को कहूंगा, भाई कहां छुप गया है? तेरी शामत आ गई है लगता है, अब कहां छुपा है तो बता दे, ढूंढ लेंगे तुझे वहीं पे। मैं भारतीय अमेरिकियों को बधाई देता हूं, अमेरिका की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने अराजकता को खत्म करके ट्रंप को पुनः अपने राष्ट्रपति के पद पर स्थापित किया है। देखते हैं कि जिस दिन तक वो व्हाइट हाउस के आते हैं, तब तक ये बाइडेन कोई और मूर्खतापूर्ण हरकत ना करे, क्योंकि बिलबिलाया हुआ है इस समय। कमला हैरिस भी बिलबिलाई हुई है इस समय। एक बार और ट्रंप को बधाई देते हुए, उसके समर्थकों को बधाई देते हुए, उसके चुनाव में जिस टीम ने काम किया था उनको बधाई देते हुए, मैं भारत और अमेरिका के बीच, भारत रूस और अमेरिका के बीच एक शांतिपूर्वक समन्वय, एक शांतिपूर्वक संबंध जो हम सबको विकास की ओर ले जाएं। जी हाँ, विकास तो सबको चाहिए। अमेरिका और भारत में कुछ लोगों को बौद्धिक विकास भी चाहिए, जिनके मस्तिष्क जो हैं उनको जंग लग चुका है। दुनिया आगे बढ़ेगी, ना कि एटम बम की तरफ, बल्कि एक शांति के रास्ते पे चल के मानव कल्याण के लिए। जय हिंद।